बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष का है। आपका पेपर आपका जियोग्राफी का, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल जियोग्राफी, जो कि आपका पेपर का टाइटल है। ये पेपर आपका लिखित टाइप का है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा क्वेश्चन पेपर साबित होगा। साथ में इसके जो मैं आंसर भी कराता चलूंगा, इससे आपको कहीं पर भी जो है इसका आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका एक जो है मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने जो सॉल्व करा रखा है, उसको भी एक बार आपको देख लेना है। यदि आपने कोई भी सीरीज या बुक आपने नहीं खरीदा है तो जो मैंने एक महासंग्राम का वीडियो अपलोड किया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, वो संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से मैंने अपलोड किया है, उसको एक बार आपको देख लेना है। और उससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से मैंने जो है उस वीडियो को बनाया है। ज़्यादा लंबा कोई भी क्लास मेरी नहीं है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वो करीब करीब जो है 40 मिनट का मेरा वीडियो है, 40 से 45 मिनट का कंप्लीट। उसमें जो है पूरा आपका सिलेबस है, एक ही जो है वीडियो में कंप्लीट है। उसको आप देख के जाते हो, प्रॉपर प्रश्नों को समझ के जाते हो, तो आपका मोस्टली पेपर या फिर कह सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं से सॉल्व होगा, सभी प्रश्नों से। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। इसकी जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, उसमें जाकर आप सभी सब्जेक्ट जो है आप देख सकते हैं। मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट जो है मॉडल पेपर और जो है सॉल्व मॉडल पेपर, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर रखा है। और साथ में आपको जो कंपलसरी का पेपर होता है, जो किसमें आपको पढ़ना पड़ता है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं चैनल पर। आप चाहे तो इसकी चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर भी सॉल्व किया है। आप चाहे तो जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख सकते हैं, जो कि पिछले साल हुए हैं। सभी यूनिवर्सिटी के मैंने जो है पेपर को सॉल्व किया है। हो सकता है आपके विश्वविद्यालय के मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हो, इसलिए एक बार जाकर जो है उसमें भी आपको जरूर वॉच कर लेना है। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है हम जियोग्राफी के जो है क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी रही हो। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम है, पैटर्न भी आपका सभी का सेम ही रहेगा। जिसमें लिखित की परीक्षा होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आपका साबित होगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को इस पेपर को। 75 नंबर का पूरा पूरा आपका पेपर आएगा सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपकी वीर बहादुर सिंह पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी जौनपुर रही हो, PRML जो कि अवध्या विश्वविद्यालय आपके रहा हो अवध यूनिवर्सिटी, या फिर और CSGMU कानपुर, या फिर MJPRU आपका बरेली यूनिवर्सिटी, या फिर मां सकून विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर, कोई भी आपको यूनिवर्सिटी रही हो, फिर MJ की VP रही हो, सभी यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न आपको मिलेंगे। पेपर आपका 3 खंडों में आएगा, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल जो है आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाए सेक्शन ए में, सभी प्रश्न में आपको करना अनिवार्य रहता। कहना तो मेरा मतलब जो है इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता सेक्शन ए में। लेकिन सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन सी होता है, इन दोनों में जो एक्स्ट्रा आपके प्रश्न रहते हैं। लेकिन सेक्शन ए में जो है कोई भी एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं रहता है। तो जो प्रश्न आपको पता हो सेक्शन ए के, उनको पहले कर लीजिएगा। बाद का सेक्शन बी आप पूरा हल कर लीजिए, सी हल कर लीजिए। फिर जो आपने सेक्शन ए के 1-2 प्रश्न छोड़े हैं, फिर उसको आपको लास्ट में जाकर सबसे अंत में उनको भी आपको बना बनाकर आपको करना है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है आपको, ठीक है। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सौर परिवार किससे कहते हैं, भी जो है सोलर सिस्टम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो सौर परिवार जो है ये क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो सौर परिवार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले। तो सौर परिवार जो होता है, ये सूर्य और जो उसके चारों ओर जो घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों का जो समूह होता है, इसी को जो हम सौर मंडल या फिर जो है सौर परिवार कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देनी है कि सूर्य और जो उसके चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों के समूह को हम सौर मंडल या फिर जो है सौर परिवार कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप चाहे तो जो इन सभी प्रश्नों को जो अपने सीरीज या बुक में भी आप टिक लगाकर इनको तैयार कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अवसादी चट्टानें जो है ये किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवसादी, यदि हम चट्टानों की हम बात कर ले तो अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। तो पहले से मौजूद चट्टानें या फिर जो है जीवित सजीवों के टुकड़ों से जो है बनती हैं। ये किससे बनती हैं, ये पहले से मौजूद जो है चट्टानों या फिर जो है जीवित सजीवों के टुकड़ों से बनती हैं। ये चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह पर या फिर जो है उसके आसपास ये बनती हैं। अवसादी चट्टानों को जो है तलहटी चट्टानें भी कहा जाता है। तो ये जो चट्टानी होती हैं, ये पहले से मौजूद चट्टानें या फिर जो है जीवित सजीवों के टुकड़ों से बनती हैं। और ये जो चट्टानें होते हैं, ये जो है ये तलहटी भी, इनको जो है तलहटी चट्टानें भी कहा जाता है। इतना आपको जो है लिख देना है, क्योंकि 50 वर्डों में इसका आपको उत्तर देना है, ज़्यादा लंबा लिखना ही नहीं है। फिर अगला देखिएगा, जो कि समताप मंडल किससे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो समताप मंडल जैसा कि सभी को पता होगा, पृथ्वी की जो है वायुमंडल की जो दूसरी निचली परत है, उसको जो है हम समताप मंडल कहते हैं।
ये कौन सी परत होती है? पृथ्वी के जो है वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली जो परत होती है, इसी को जो है हम समतापमंडल कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखिएगा, तेरोपाट सिंधु ये पंख क्या है, इसके बारे में यदि हम बात कर ले तो इसके बारे में आपको देख लीजिएगा एक बार, ये क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परवाल क्या है, जिसको हम कोरल कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि परवाल होता क्या है। तो परवाल जो होते हैं ये जो है समुद्र में रहने वाले जो एक जीव होता है। ये परवाल क्या है? ये समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है जिन्हें हम कोरल या फिर जो है इसको हम परवाल कहते हैं। तो समुद्र में रहने वाले जो एक जीव है, ये जो परवाल होता है समुद्र में रहने वाला एक जीव है जिसको हम कोरल या फिर जो है मिर्जान भी कहा जाता है। इसी को हम जो है परवाल कहते हैं। और परवाल जो है स्थिर रहने वाले जीव होते हैं। परवाल क्या होते हैं? ये स्थिर रहने वाले जीव होते हैं और जो समुद्र तल पर जो है ये जो है इसकी जो है तलहटी में जो है जमे होते हैं। और इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है बस, ठीक है। और परवाल जो है कई जो है छोटे छोटे मुलायम जीवों से मिलकर भी जो है बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाद्वीपीय जो है जल मग्न तट क्या है। इस क्वेश्चन की ही यदि हम बात कर ले कि ये होता क्या है, तो ये जो है महाद्वीपों का वह जो है जल मग्न भाग है। ये जो है ये जो तट है ये जो है महाद्वीप द्वीप का जो है वह जलमग्न भाग है जहाँ पर जल सब होता है। तो ऐसा जो है जलमग्न भाग होता है जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर होता है। समुद्र तल से जो है कम ऊंचाई पर होता है, इसी को जो है महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखना आपको है। अगला देखिएगा, घाटी और जो है पर्वत समीर ये क्या है, इनकी परिभाषा आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पर्वत और जो घाटी समीर जो है ये कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली जो ये हवाएं होती हैं, क्या होती हैं? ये हवाएं होती हैं। हम दोनों के बारे में विस्तृत से हम समझेंगे। पहले हम जो है घाटी के बारे में समझेंगे कि घाटी समीर क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि दिन के समय जो है घाटी की जो है हवा जो है गर्म होकर पहाड़ की ओर जो है ढलान के जो है ऊपर की ओर इसमें बढ़ती है और जिसे जो है हम घाटी समीर कहते हैं। और ये जो पर्वत समीर होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है रात के समय, उसमें जो है दिन के समय होता है और इसमें जो है रात के समय जो है पहाड़ की ओर की जो है पहाड़ की ओर जो है हवा तेजी से जो है ठंडी होकर जो है ये जो है भारी हो जाती है और जो है पहाड़ की ढलान के साथ जो है नीचे की ओर जो उतरती है, इसे हम जो है पर्वत समीर कहते हैं। इसे जो है रात्रि समीर भी कहा जाता है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है बस दोनों की। अगला देखिएगा, लैपेज किसे कहते हैं, भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो लैपेज की हम बात कर ले कि जो है लैपेज किसे कहते हैं। क्वेश्चन जो है पिछले साल भी शॉर्ट नोट में आपका देखने को मिला था। लैपेज किसे कहते थे, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो लैपेज जो होता है एक जो है ये अपक्षयित जो है चूना पत्थर की ये एक सतह होती है। जब पानी जो है चूना पत्थर के साथ जो है अन्य कठोर चट्टानों वाली जो है सतह पर ये बहता है तो इसे जो हम लैपेज कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको इसकी लिखना है। फिर अगला देखिएगा, फोल्डिंग एंड जो है फॉल्टिंग ये क्या होती है, इसको हम वलन और जो है भर्सन कहते हैं। वलन क्या है, वलन के प्रकार भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब जो है हम दोनों की डिफिनेशन देखेंगे कि वलन किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि भर्सन किसे कहते हैं। चलेगा, तो वलन क्या होता है, सबसे पहले आप जो है वलन के बारे में समझ लो, तभी आपको जो है इसके बारे में विधोत आपको जो है समझ में आएगा कि जो है ये वलन या फिर जिसको हम बलन कहते हैं बलन होता क्या है। तो बलन जो है पिछले साल जो है काफ़ी यूनिवर्सिटी में कॉमन ये क्वेश्चन रहा है और करीब करीब जो है इसके प्रकार भी अगले साल पूछे गए थे। तो बलन क्या है इसके प्रकार भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमको विधोत समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है बलन, अब इसको हम समझेंगे। बलन की हम बात कर ले तो पृथ्वी की जो है आंतरिक शक्तियों द्वारा आपका उत्पन्न क्षैतिज संचालन से जब चट्टानों में जो है संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है तो लहरनुमा जो है मोड़ पड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई आंतरिक शक्तियों द्वारा फिर कोई जो आंतरिक जो शक्तियां हैं पृथ्वी की उसके द्वारा जब कोई क्षैतिज जो है जो संचलन में जब चट्टानें होती है इसमें एक संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है इसके कारण जो है जो चट्टानों में जो है लहरनुमा जो है मोड़ बन जाता है और इस तरह के मोड़ों को ही जो हम बलन कहते हैं, जो इसमें मोड़ बन जाता है चट्टानों में, ठीक है, पृथ्वी की शक्तियों के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम वलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो हम वलन कहते हैं। तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको लिख देना है। यदि हम भर्सन की बात कर ले कि जो है भर्सन किसे कहते हैं, तो और बलन के ऊपर उठे जो है भाग को अभिनत या भी जो है नीचे धसे भाग को जो है अभिनत भी कहा जाता है इसमें। तो ये भी आप लिख सकते हो।
इसके हम प्रकारों की बात करें तो जो है सममित बलन, असममित बलन और समनत बलन, ये सब इसके प्रकार हैं। ठीक है। भर्सन किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भजवा भर्सन किसे कहते हैं। चलेगा, हम भर्सन के बारे में देख लेंगे, आपको बताते चलेंगे। इसकी परिभाषा आपको तैयार जरूर होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में जो है कभी भी जो है एग्जाम में पूछ सकता है। भर्सन क्या होता है, ये जो होता है पृथ्वी की सतह से जो है एक बड़ी दरार होती है, इसी को जो हम भर्सन कहते हैं। ठीक है। भर्सन क्या होता है, पृथ्वी की सतह की कह सकते हो दरार होती है, इसी को जो हम भर्सन कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसकी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। फिर जो है भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, जैसे कि पेपर का आपका नाम ही है फिजिकल जियोग्राफी, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% बनने वाला ही है। तो जियोग्राफी क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा। तो भौतिक भूगोल क्या है, ये जो है भूगोल की एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है, और जिस इसमें जो है पृथ्वी के हम भौतिक स्वरूप का अध्ययन इसमें किया जाता है, और इसे जो है पृथ्वी विज्ञान भी कहा जाता है। तो फिजिकल जो जियोग्राफी है, इसको हम पृथ्वी जो है विज्ञान भी कहते हैं। और जो है भौतिक भूगोल में जो है पृथ्वी के प्राकृतिक जैसे घटकों, जैसे कि उसकी भूमि, पृथ्वी, जल उस पर और वायुमंडल, उसके आंतरिक भागों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। और प्राकृतिक दुनिया में होने वाली घटनाएं जैसे कि भू आकृतियाँ, स्थानीय संबंधों पर भी जो है इसमें हम कह सकते हो इसका अध्ययन किया जाता है इसमें। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है किसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें जो है हम पृथ्वी के स्वरूपों, भौतिक स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर भूमि यानी उसके जल, वायुमंडल, आंतरिक उसके भागों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है 7% दिए हुए, जिसमें से केवल आपको 4 ही प्रश्न करना पड़ेगा। आप 7 प्रश्न आप लगा लीजिएगा, ठीक, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न एक दो मैं छोड़े दे रहा हूँ इसमें, जब मेरा आप जो है जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है महासंग्राम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो, उसको मैं जरूर आपको देख लेना है। मैं बहुत ही शॉर्ट आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ केवल। अब अगला देखिएगा, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक आपको बताना है। तो पहली बात तो अपक्षय होता क्या है, ये जब समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको जो है लिख दोगे। तो पृथ्वी की जो है सतह पर मौजूद जो चट्टानें होती हैं, तो उसका जो है उसी स्थान पर जो है टूट कर जो है बिखर जाना, उसी स्थान पर मिल जाना, यही जो है अपक्षय कहलाता है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक की हम बात करें तो जैसे कि पानी, बर्फ, अम्ल, खनिज, पौधे, जानवर, ये सब जो इसको प्रभावित करने, जो इसको नियंत्रित करने वाले कारक हैं। ठीक है। अगला देखिएगा कि रॉक्स क्या होती है, इसको हम चट्टान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलेगा, चट्टानों की हम बात कर ले। चट्टानें क्या होती हैं, क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चट्टानें क्या है और चट्टानों के जो है प्रकार, ये क्वेश्चन जो है पिछले साल मेरे हिसाब से करीब करीब जो है सभी यूनिवर्सिटी में जो है कॉमन क्वेश्चन आपका रहा भी है कि चट्टानें क्या है, और चट्टानों के जो है प्रकारों का भी आप जो है वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, करना है। तो चट्टानों की हम बात कर ले तो चट्टानें क्या होती है, ये जो होती पृथ्वी की गहराई में जो है पाए जाने वाले खनिजों के बने ठोस पदार्थों को जो हम चट्टानें कहते हैं। और चट्टानें जो है पृथ्वी की बाहरी परत की जो है संरचना की मूलभूत इकाइयाँ होती है। और चट्टानों के प्रकारों की हम बात कर ले तो ये जो है कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टानें हो गई, ठीक है, अवसादी चट्टानें हो गई, रूपांतरित चट्टानें हो गई, तो सारे इसके प्रकार हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। अगला देखिएगा कि समुद्री जो है नितल के विभिन्न भागों का जो आपको संचित आपको वर्णन करना है, तो ये भी आपको देख लेना है। अगला देखिएगा महासागरीय जो है धाराओं की उत्पत्ति के आपको कारण बताना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, आपको इसको भी एक बार आपको पढ़ लेना है कि महासागरीय जो है धाराएं क्या होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि है कि 6 नंबर कि डेविस के जो है अपर्दन जो है चक्र की आपको व्याख्या करना है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 7% इसी प्रकार का आपको जो है बनने वाला है। तो डेविस ने बताया था कि जो अपर्दन जो चक्र है, ये जो है भूखंडन के उत्थान के बाद जो है उस पर होने वाली अपर्दन की एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में जो है भूखंडन एवं जो है आकृतिहीन समतल मैदान में जो है बदल जाती है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया है, तो इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना, क्वेश्चन फंसेगा जरूर। अगला देखेगा कि ज्वालामुखी जो है
किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इस पे आ चुका है। ज्वालामुखी की हम बात करें तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद वह दरार या फिर जो है वह मुख जिससे पृथ्वी की अंदर का गर्म लावा, गैस या फिर भस्म जो है या फिर राख और जो है भाप जैसी जो है चीजें बाहर जब आने लगती है फिर निकलने लगती है तो उसको जो है हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के जो है हम प्रकारों की हम बात कर ले, जो कि इसके प्रकार भी इसमें पूछ रहा है, तो दो जो है दो प्रकार की होती हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है बैरन ज्वालामुखी, दूसरी होता है नार कोडम ज्वालामुखी। तो इतनी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। और ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की ऊपरी परत में जो है एक भी विभग होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ज्वालामुखी की जो आपको कम से कम परिभाषा तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इसकी परिभाषा जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ज्वालामुखी की जो है परिभाषा ये क्या है, इसकी परिभाषा आपको रट लेना है। इसके प्रकार ज़्यादा नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो इसके जो है एक बार प्रकार भी देख लेना है। यहाँ से जो है मौका हाउस ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी जो है भूपटल के वे छिद्र होते हैं जिसमें से जो है भूगर्भ का जो है मैग्मा आदि जो है पदार्थ उद्गार के रूप में जो है बाहर निकलता है। तो जो माइक हाउस उन्होंने कहा कि जो है जो ज्वालामुखी होती है तो भूपटल के वे छिद्र होते हैं, यानी पृथ्वी के वे छिद्र होते हैं पृथ्वी में, जिसके द्वारा जो है जो आंतरिक जो कह सकते हो जो पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के जो भूभाग में जो है जो मैग्मा आदि जो है पदार्थ उद्गार से बाहर जो निकलने लगता है, चाहे वो गैस के रूप में हो, तो यही जो है ज्वालामुखी कहलाता है। और भी जो है वार सेप्टर ने भी इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी जो पराया गोलाकार जो एक छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी की अत्यंत जो है तप्त भूगर्भ जैसे कि गैस तल तरल लावा जैसे जो है आदि जो है भूपटल पर जो है निष्कासित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तो इसी को जो हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगेगी आपको रट लेना है। अगला देखिएगा, नदी घाटी की जो विभिन्न अवस्थाओं का आपको जो वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नदी घाटी की विभिन्न अवस्थाएं होती है इसके घाटियों के, जो इसके घाटियों का आपको जो वर्णन करना है ये भी एक बार आपको देख लेना है। अब देखिएगा, हिमानी पर्दन से जो है बनी 5 जो है आकृतियों को आपको जो है वर्णन करना है। अब हिमानी पर्दन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। तो हिमानी पर्दन क्या होता है कि गतिशील हिमनद यानी जो बर्फ होती है, हिमनद का मतलब जो हिमानी क्या होता है, बर्फ ही होती है हिम की, पहाड़ों की। तो जो पहाड़ों की जो बर्फ होती है जब ऊपर से गिरती है तो जब आती है तो कहीं पर गिर जाती है तो वहाँ से एक आकृति बन जाती है, वहाँ पर धंस जाती है, आकृति तो वहाँ से बना देती है। तो उन्हीं जो है 5 आकृतियों को आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो कोई ना कोई जो है आकार दे देती है, इसी को जो है हम हिमनद जो है फिर जो है हिमनद अपर्दन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो है हिमनद यानी बर्फ का एक विशाल जो है संग्रह होता है जो अपने भार के कारण जो है नीचे की ओर जो है खिसकता है। और जब नीचे खिसकता है तो जहाँ गिरता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बना देती है, आकृति बना देती है। तो इन्हीं जो है 5 आकृतियों को आपको देख लेना है। तो यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें जो है 4 प्रश्न आपके दिए जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 2 करना पड़ेगा। इसमें भी आपका एक्स्ट्रा प्रश्न रहता है, आप चारों तैयार कर लो, आपका सेक्शन बी बासी इसी से क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला देखिएगा क्वेश्चन कि पृथ्वी की उत्पत्ति के जो है संदर्भ में लाप्लास की जो है निहारिका की आपको जो परिकल्पना आपका आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जो है तैयार कर लेना है कि ये क्या है। तो इसमें जो है जो कि लैपलास जो कि सन आपका 1796 में जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो है ये परिकल्पना जो है प्रस्तुत किया था। और इस परिकल्पना के मुताबिक जो है ग्रहों का निर्माण जो है धीरे घूमते हुए जो है पदार्थों के जो है बादल से हुआ था। और लैपलास ने माना है कि यह बादल जो है मूल रूप से जो है वर्तमान प्रणाली की जो है सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। और इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो है यह बादल धीरे धीरे जो है सिकुड़ता गया है। इस प्रक्रिया में जो है एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक जो है छल्ला बाहर निकला जो कई छल्ले से जो है ये बढ़ गया। तो इसके बारे में एक बार आपको पढ़ लेना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, पृथ्वी की जो है भौतिक और जो है रासायनिक संरचना का आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है ये 100% देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में पढ़ लेना है। फिर ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, ये तो 100% फंसेगा। इसके प्रकार भी आपको बताना है। तो ज्वार भाटा क्या होता है, तो इस समुद्र का जो तल जो होता है, पानी जो होता है, ठीक है, तो उसको जो लहरें उसमें आती तो ऊपर उठने को जो है हम ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को जो है हम भाटा कहते हैं। यानी जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसको जो हम ज्वार कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब वही समुद्र का पानी जब नीचे की ओर गिरता है, जब उसी में समुद्र में गिरता है तो उसको जो हम भाटा कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। इसके प्रकारों की हम बात कर ले
उसके प्रकार भी एक बार आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा वायु दाब जो है किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायु दाब की हम बात कर ले तो वायु दाब क्या होता है, वायु के जो है स्तंभ द्वारा धरातल पर लगाया गया जो दबाव होता है इसी को जो है वायु दाब कहते हैं। फिर इसको हम वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो वायुमंडलीय दाब पूछे फिर वायु दाब पूछे, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये होता है वायु के स्तंभ द्वारा धरातल पर जब कोई दबाव जो दबाव एक लगाया जाता है इसी को जो हम वायु दाब कहते हैं। और वायु दाब जो है वायु के अणुओं के जो है भार के कारण बनता है। और वायु दाब को मापने के लिए जो है इसका बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वायु दाब को मापने के लिए बहुत सारी इसकी इकाइयाँ हैं, जैसे कि पास्कल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मिलीमीटर पारा का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो इस सभी माध्यम से जो है इसका मापन करते हैं। तो वायु दाब जो होती है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, ऊंचाई, तापमान और जो है आर्द्रता से ये प्रभावित भी होता है। ये वायु दाब जो है तापमान और जो घनत्व पर ये निर्भर भी करता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिख लेना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि जो है वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना जो है भार डालता है तो उसको जो है वायु दाब या फिर जो है वायुमंडलीय हम दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब को जो है हम बैरोमीटर में जो है मापते हैं। ठीक है, इतना आपको जो है तैयार कर लेना भाई। इतना ही पेपर था, इतने क्वेश्चन आपको रट के जाना। इसका एक मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया है, सॉल्व मॉडल पेपर, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, जाकर प्लेलिस्ट में आप सारी जो है क्लासें ले सकते हैं विधिवत। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।